नमस्कार। आज का टॉपिक है कि मंत्र जाप में कितनी शक्ति होती है, मंत्रों में कितनी शक्ति होती है और महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति होती है। और ये बात हम जानेंगे आज महर्षि दधीची की स्टोरी के थ्रू। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि किसी देवता के साथ प्रेम करने का या मंत्र जाप करने का क्या फ़ायदा होता है। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट होता है महर्षि दधीची की कहानी से। भगवान शिव के बहुत सारे भक्तों में से एक थे ऋषि दधीची। दधीची बहुत सतयुग के टाइम पे हुए थे, बहुत एंशियंट ऋषि हैं। दधीची ऋषि भृगुवंश में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था ऋषि अथर्वन। वो ऋषि अथर्वन के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था चित्ती। जो ये महर्षि अथर्वन है उनके फादर, वो भी एक बहुत बड़ी महान हस्ती थे। वो जो हिंदुइज्म में 4 वेद गिने जाते हैं उनमें से एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक बहुत बड़ा सेक्शन महर्षि अथर्वन ने लिखा था। इनफैक्ट अथर्वन की वजह से ही उसे अथर्ववेद कहा जाता है। उन्होंने महर्षि अंगिरस के साथ मिलकर अथर्ववेद की रचना की थी। भगवान शिव ने अपने शिष्यों और बहुत सारे ऋषियों को बहुत शक्तियाँ दी। महर्षि दधीची ने एक बार भगवान शिव की कृपा से कुशा के एक तिनके से, कुशा घास होती है, उसके एक तिनके को सिद्ध करके भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को हरा दिया था। कहानी कुछ इस तरह से थी कि ऋषि दधीची का एक मित्र था जो राजा था, जिनका नाम था महाराज क्षुव। महाराज क्षुव भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे और ऋषि दधीची एक बार उनसे बात कर रहे थे तो दोनों में ही बात बात में अनायासी बहस निकल पड़ी कि राजा बड़ा होता है या विद्या प्रदान करने वाला ऋषि। तो क्षुव का ये कहना था कि राजा ही सुपीरियर होता है, क्योंकि शास्त्रों में राजा को सारे समाज का पिता माना गया है और उसको हर एक वर्ण से, हर एक प्रोफेशन से ऊपर रखा गया है। जबकि दधीची इस बात पे अड़े रहे कि विद्या प्रदान करने वाले ही सबसे सुपीरियर होते हैं, राजा नहीं। विवाद दोनों का आगे बढ़ा। विवाद सिर्फ आगे नहीं बढ़ा बल्कि गलत दिशा में भी चल पड़ा। क्षुव ने महर्षि का अपमान किया और उसके उत्तर में क्रोधवश महर्षि दधीची ने बाएं हाथ से क्षुव के सिर पे प्रहार किया। तो क्षुव को भी बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने, वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनके पास इंद्र के जैसा ही वज्र था। उसके बदले में क्षुव ने वज्र के समान भयंकर शस्त्र से उन पर प्रहार किया और उनकी सारी हड्डियां टूट गईं। उनका पूरा का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। महर्षि की बहुत बुरी हालत हो गई। तो ऐसे में उनको अपने ही वंश के पूर्वज शुक्राचार्य का स्मरण हो आया। उन्होंने शुक्राचार्य का आवाहन किया। शुक्राचार्य भी भगवान शिव के बहुत अनन्य भक्त गिने जाते हैं और उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की थी भगवान शिव ने। शुक्राचार्य ने जब उनको देखा तो अपनी भगवान शिव की ही दी हुई यौगिक शक्तियों से उन्होंने पहले उनके सारे शरीर के अंगों को जोड़ा। इसके बाद शुक्राचार्य ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने को कहा। महर्षि दधीची ने ऐसा ही किया और दीर्घ काल तक, बहुत लंबे टाइम तक वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। भगवान शिव उनकी साधना से प्रसन्न हुए तो महर्षि दधीची ने उनसे 3 वरदान मांगे। सबसे पहला वरदान उन्होंने ये मांगा कि उनकी हड्डियाँ किसी भी अस्त्र या शस्त्र से कभी नहीं टूटे, क्योंकि क्षुव ने उनकी सारी हड्डियाँ तोड़ दी थी। दूसरा वरदान वो उनका वध करना चाहता था, सो उन्होंने दूसरा वरदान ये मांगा कि कोई भी उनका वध ना कर सके। और तीसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि वो कभी भी अपने जीवन में दीनहीन अवस्था में न जाएं। वो बहुत बुरे हालात पे पहुंच गए थे कि चीज़ें उनके बस में नहीं थी। इस बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने ये वरदान भगवान से मांगा कि कभी ऐसा टाइम ना आए जहाँ पे प्रॉब्लम्स उनको लाइफ में इतना नॉकआउट कर दें कि उनकी ऐसी बुरी हालत हो। सो उनके कहने के अनुसार भगवान शिव ने उनको ये तीनों वरदान दे दिए कि उनका कोई भी वध नहीं कर सकेगा, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हड्डियाँ कभी नहीं टूट सकेंगी और वो कभी भी दीनहीन अवस्था में नहीं आएंगे। सो ये वरदान प्राप्त करने के बाद जो दधीची थे उनको, वो अभी भी अपनी उस पीड़ा से त्रस्त थे जो राजा क्षुव ने उनके साथ किया था। तो वो राजा क्षुव के पास गए और भरी राजसभा में क्षुव के सिर के ऊपर लात मारी।
क्षुभ भी बहुत शक्तिशाली थे, वो भी विष्णु जी के परम भक्त थे। उन्होंने गुस्से में दधीची के ऊपर फिर से वज्र प्रहार किया, पर इस बार वज्र दधीची का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस पर क्षुभ ने फिर विष्णु जी की तपस्या करनी शुरू की, क्योंकि अब वो दधीची को सबक सिखाना चाहते थे। जो परम शांताकार विष्णु, उन्होंने बहुत शांत स्वभाव से क्षुभ को ये समझाया कि दधीची अवध्य है, उनको अब मारा नहीं जा सकता और क्षुभ को अब इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने क्षुभ को समझाया कि विष्णु जी ने खास तौर पे क्षुभ को ये समझाया कि अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो दधीची क्षुभ को भी श्राप दे सकते हैं और विष्णु जी को भी श्राप दे सकते हैं। पर क्षुभ नहीं माने, इसलिए भगवान विष्णु को अपने भक्त के इंसिस्टेंस की वजह से, उसकी ज़िद की वजह से एक ब्राह्मण का वेश धरकर दधीची के आश्रम में जाना पड़ा और उन्होंने उनसे ये निवेदन किया कि वो क्षुभ से अपनी हार मान ले और ये मान जाए कि राजा विद्या देने वाले से ऊंचा होता है, ताकि विवाद यहीं समाप्त हो जाए। परंतु महर्षि दधीची इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने नारायण के इस सुझाव का सम्मान नहीं किया और ऐसा करने से पूरी तरह से मना कर दिया। श्रीहरि ने उन्हें साम दाम दंड भेद इत्यादि से मनाने का प्रयास किया। उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें क्षुभ के लिए ये सब करना पड़ना था। सो अपने भक्त की लाज रखने के लिए श्री विष्णु जी ने दधीची से युद्ध उनको करना पड़ा। उन्होंने उनके ऊपर बहुत शस्त्र चलाए और देवताओं ने भी उनके ऊपर शस्त्र चलाए। सुदर्शन चक्र से भी दधीची के ऊपर प्रहार किया गया इस युद्ध के दौरान, परंतु कोई भी अस्त्र दधीची का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। दूसरे देवताओं ने भी शस्त्र चलाए, परंतु वो भी दधीची से हार गए। महर्षि दधीची ने हर शस्त्र का सामना केवल एक कुशा के तिनके को अभिमंत्रित करके किया और एक छोटी सी घास का तिनका सुदर्शन चक्र को भी परास्त कर गया। सभी देवताओं के अस्त्रों को परास्त करके उन सबको लौटना पड़ा। क्षुभ के लिए उनसे युद्ध करने के कारण क्रोधवश महर्षि दधीची ने भगवान विष्णु और दूसरे देवताओं को भगवान शिव से परास्त होने का श्राप दिया। वो उससे बहुत दुखी हुए कि भगवान शिव क्षुभ की वजह से मुझसे युद्ध कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने उन्हें और दूसरे देवताओं को ये श्राप दिया कि वो किसी वक्त भगवान शिव से परास्त हो जाएंगे। बाद में ये श्राप दक्ष यज्ञ में फलित भी हुआ, जहाँ पे वीरभद्र के हाथों श्री विष्णु और समस्त देवताओं को अपने पैर पीछे करने पड़े। ये समस्त घटना ऋषि दधीची का भगवान विष्णु से युद्ध और उनकी जो तपोभूमि, आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जिसे स्थानेश्वर मंदिर नामक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये हरियाणा में है और ये करीबन 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये बात याद रखनी चाहिए कि महर्षि दधीची का जो इतना बल था, ये उनके मंत्र जाप की शक्ति थी और ये उनके अपने इष्ट देवता के लिए प्रेम और समर्पण की शक्ति थी। मंत्र चैंटिंग एक प्रकार से तपस्या ही है। इसके अलावा अपने इष्ट देव में विश्वास करना चाहिए, इस तपस्या के प्रोसेस में विश्वास करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर का अर्थ है कि रोज़ रोज़ अपनी नेगेटिविटी में ना फंसकर सुप्रीम पावर में विश्वास करके आगे चलते जाना कि अगर एक आधा पड़ाव लाइफ में मनचाहा नहीं भी है तो भी आगे सब ठीक हो सकता है। इस विश्वास के ऊपर इस मंत्र जाप की तपस्या को आगे बढ़ाते रहना। इसलिए याद रखें, एक छोटा सा मंत्र आपके इष्ट देवता के साथ आपका प्रेम और आपका निरंतर जाप, जो एक तपस्या की तरह हो जाता है, आपको साधारण इंसान से दिव्य बना देता है और ये पिछले जन्मों के बहुत सारे पापों के फल उनको बिल्कुल कमज़ोर कर देता है और आपका पुण्य बढ़ जाता है आपके पापों के मुकाबले में। इससे आपकी लाइफ आज या भविष्य में ज़रूर ठीक हो जाती है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। बाय बाय।